सिर्फ एक मिस कॉल क्या किसी की जान ले सकता है? मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी का है, जहां एक मिस कॉल के चक्कर में मध्य प्रदेश से धमतरी पहुंचे एक शख्स की जान चली गई। उसकी दोस्ती मिस कॉल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से होती है। वो उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन उस महिला का पति इस युवक को देख लेता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एमपी का युवक छत्तीसगढ़ में हत्या, रॉन्ग नंबर से मौत तक का सफर। तारीख 8 जुलाई, जगह धमतरी छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। धमतरी जिले का कुर्रीडीह गांव, रात का वक्त था। साइकिल स्टैंड का काम करने वाले योगेंद्र सूरी के घर एक युवक आता है। योगेंद्र की पत्नी उसे अपना रिश्तेदार बताती है। युवक की आव भगत की जाती है। रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। माहौल खुशनुमा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सन्नाटा छा रहा था, अंधेरा घनघोर हो रहा था। वैसे वैसे जुर्म की खौफनाक वारदात भी धीरे धीरे उस घर में दस्तक दे रही थी। 2:30 से 3 बज रहे होंगे, तभी अचानक चीखें गूंज पड़ती है। चीख पुकार मच जाती है। घर के अंदर मौजूद वो रिश्तेदार जख्मी हालत में पड़ा था और उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, और हमला करने वाला कोई और नहीं, योगेंद्र सूरी था, जिसने अपनी पत्नी की आंखों के सामने ही उससे मिलने आए युवक पर घर के अंदर की कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। अब सवाल यह था कि आखिरकार योगेंद्र ने अपने घर आए रिश्तेदार की हत्या क्यों कर दी? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की? अब सवाल यह भी उठता है कि क्या योगेंद्र ने कुछ ऐसा देख लिया था जो रात के अंधेरे में उसका खून खोल गया? सवाल हैरान कर रहे थे, क्योंकि वारदात चौंका रही थी और पुलिस बारीकी से हर जवाब की तलाश में जुटी थी। पूछताछ की जाती है, फिर सामने आती है वो कहानी जो एक रॉन्ग नंबर से शुरू होती है और फिर इस खौफनाक वारदात में बदल जाती है। करीब 1 साल पहले की बात है। योगेश की पत्नी पूर्णिमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। ये कॉल था मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले शंकर सूर्यवंशी का। रॉन्ग नंबर था, लेकिन शंकर सूर्यवंशी के लिए जैसे सब कुछ राइट था। पूर्णिमा और शंकर के बीच बातचीत शुरू होती है और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। प्यार इतना परवान चढ़ा कि शंकर बीच बीच में मध्य प्रदेश से धमतरी सिर्फ अपनी माशुका पूर्णिमा से मिलने के लिए आने लगा। 8 जुलाई को भी शंकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। पूर्णिमा शंकर को अपना रिश्तेदार बताती है और घर में ही रात रोक लेती है। पूर्णिमा और उसका पति योगेंद्र सूरी सब घर में ही थे। रात को मिलकर खाना खाते हैं और फिर एक ही हॉल में सभी बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। एक तरफ पूर्णिमा और उसका पति योगेंद्र था, तो दूसरी तरफ शंकर और पूर्णिमा के बच्चे सभी गहरी नींद में थे। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे योगेंद्र की आंख खुलती है
और फिर जो दिखाई देता है उसने योगेंद्र के होश उड़ा दिए। जिस युवक को रिश्तेदार बताकर पूर्णिमा ने घर में ठहराया था वो उसके साथ आपत्तिजनक हालत में थी। पत्नी को युवक के साथ इस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है और फिर वो घर में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाकर युवक पर हमला कर देता है। ये वह कुछ प्राणघातक हमला किसी बाहरी व्यक्ति से करे है। 3 बजे करीबन होला जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराए लाने रही से। हॉस्पिटल वो पूर्णिमा भाई योगेंद्र के पत्नी ला रही से। अब गांव में चर्चा है कि वो लड़की करीबन 15 दिन पहले घर से पहले कहीं और चल रही से कि लगभग 3 तारीख के होकर घर में ही से योगेंद्र के घर में वो राहत रही न मन। गाँव वाला मन सकला रहे सियान मनते मन भी समझौता करवाएं तुम्हारा वाद विवाद का वाद विवाद है तेला बताओ करके, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई बात ला सियान मन कर नहीं रखी। पुलिस ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने वाले योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि पूर्णिमा कुछ दिन पहले मंदसौर भी गई थी और उस युवक के साथ 4-5 दिन रहकर भी आई और ये सब कुछ उसका पति योगेंद्र समझ चुका था। उसकी पत्नी से करीब 1 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। योगेंद्र सूरी की पत्नी से शंकर सूर्यवंशी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि मंदसौर का रहने वाला था। और ये इसकी पत्नी 2 बच्चियों के साथ पूर्व में 15 दिवस पूर्व 4-5 दिन के लिए उसके घर भी रह के आई थी। तो उसने यहाँ पे आया होगा मिलने के लिए, बीच बीच में आता रहता था। तो रात में जो है उठ करके सोते समय उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। उसको एम्बुलेंस से ले जाया गया था पर वो बच नहीं पाया। एक रॉन्ग नंबर, फिर दोस्ती से प्यार और आखिर में कत्ल। महज एक फोन कॉल से शुरू हुई ये कहानी का अंत खून से सने घर में हुआ। पत्नी और उसके प्रेमी के बीच चल रहे अवैध संबंध ने एक पति को ऐसा गुस्सा दिया कि उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। नतीजा एक युवक की मौत, एक परिवार उजड़ गया और दूसरा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। हत्यारा सलाखों के पीछे गए, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिश्तों में छिपा राज, बेवफाई और पल भर का गुस्सा सब कुछ तबाह कर देता है और इसकी कीमत कई जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। विस्तार न्यूज के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।